हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आप जितने भी बच्चे कांस्टेबल के लिए, एनटी पटवारी के लिए या एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये बात तो आपको पता है। स्टैटिक पोर्शन जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे, कहीं भी कोचिंग करेंगे तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो हर कोई बच्चा पढ़ता है। मगर करंट अफेयर ऐसा पोर्शन है जो या तो आप एग्जाम के नजदीक 6 महीने का पढ़ते हो या आप पे फिर तब बर्डन पड़ जाएगा। अगर आप इसको लिखने पे बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप करंट अफेयर लिखते बैठो। इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जो भी हमारे जो सीनियर फैकल्टी हैं, शराफत सर, वो हर दिन देखो आपके लिए क्वेश्चन, ऑप्शन और उसकी एक्सप्लेनेशन, इस तरह वो हर दिन के 10 बेस्ट एमसीक्यूज लाते हैं। क्या आपको ये लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको तो इसका पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। मगर आप पीडीएफ भी कितना प्रिंट करोगे और कितना मोबाइल में सेव करोगे? हर चीज की कोई हद होती है। आपका मोबाइल पीडीएफ से भर जाएगा। आपने क्या करना है, जो भी आपको सर पढ़ाएंगे, आपने हमारी ये जॉब्स अड्डा की वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट में देखो यहां पे क्विज लिखा है, आपने पहले लॉगिन करना है। जब आप क्विज पे आओगे तो देखो यहां पे जेके, एसएसबी, एसएससी, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम के क्विज डाले हैं। मगर यहां देखिए, यहां पे आपको 17 जुलाई के 10 क्वेश्चन का क्विज मिलेगा। जब आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, अकाउंट बनाया है, तो आपको यहां पे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन टेस्ट मिलेगा। मगर ये कौन सा टेस्ट होगा? जो सर ने आपको यहां पे पढ़ाया है। इससे क्या होगा कि आपने एक बार 10 मिनट की वीडियो को सुन लिया, फिर उस वीडियो पे आपने 2 मिनट दिए, तो 2 मिनट में आपको एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस कर ली। अब आपको चीजें परमानेंटली याद हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, करंट अफेयर वो टीचर पढ़ा सकता है जो सभी सब्जेक्ट की नॉलेज रखता हो। इसीलिए हमने शराफत सर को ये टारगेट दिया हुआ है कि ही इज बेस्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स। सर ज्योग्राफी को डील करते हैं, पॉलिटी को करते हैं, हिस्ट्री को करते हैं, इकोनॉमी को करते हैं, कंप्यूटर को डील करते हैं। इसीलिए वो बंदा जो सभी सब्जेक्ट को डील करे वो करंट अफेयर का बेस्ट पर्सन होता है। क्यों? जैसे देखो यहां पे विश्वनाथन आनंद जी की कोई बात आ गई तो जाहिर सी बात है सर आपको चेस के बारे में बताएंगे, रिसेंटली कौन बना है। या मान लो किसी जगह पे कोई स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में कोई बात आ गई तो सर आपको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टच करेंगे। या मान लो किसी सी पोर्ट की बात आ गई तो सर आपको सारे सी पोर्ट के बारे में बताएंगे। या कहीं किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आ गई तो सर आपको उस पर भी डील करेंगे। तो आप पे मैंडेटरी है ये 10 मिनट की वीडियो सुननी ही सुननी। इसके बाद वेबसाइट पे आके आपने क्या करना है, क्विज अटेम्प्ट करनी। ठीक है। तो सर आइए, आप तो सर को बेहतर जानते हैं। अभी सर अपना सेशन शुरू करेंगे तो ये डेली पढ़ना लाजमी है। इसके बाद आपको करंट अफेयर की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लो सर। जैसा कि दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कि आशिक सर ने बताया, आपको बहुत इन डिटेल बताया कि करंट अफेयर्स के क्या इंपॉर्टेंस है आपको एग्जाम को लेके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए पहले एमसीक्यू को देखते हैं। आज का पहला एमसीक्यू, और दोस्तों एक और बात, ये जो हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज जो चलाई है, ये आज के जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ये एमसीक्यूज हैं आपका 2 ऑफ जुलाई एंड 3 ऑफ जुलाई का। तो 2 ऑफ जुलाई का पहला जो एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला एमसीक्यू क्या बताता है, इन विच ईयर, किस साल में डिड विश्वनाथन आनंद, उसने क्या किया, फर्स्ट विन
जिन्होंने फर्स्ट किया कौन सा, द लियोन मास्टर्स टूर्नामेंट। सवाल पूछा गया विश्वनाथन आनंद ने किस साल में जीता। तो ऑप्शन है आपके पास 1990, 1996, 2000 और 2010। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से ध्यान से वीडियो में देखा होगा तो आपके लिए 0 पॉइंट समथिंग सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। तो इसका जो जवाब है दैट इज 1996। ये रहा आपका पहला एमसीक्यू। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने, दैट इज सवाल क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी मेथड इन्फेक्शन फॉर द स्नोबॉल मालवेयर। दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे कि आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, कंप्यूटर में आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को पढ़ा होगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आपका आता है वायरस एंड एंटीवायरस। तो यहां पे ये जो सवाल है ये है कंप्यूटर को लेके। सवाल क्या पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी मेथड। कीवर्ड्स को ध्यान में आपको याद रखना है, तब जाके आप आंसर कर सकते हैं। सवाल पूछा गया कि प्राइमरी मेथड ऑफ इंफेक्शन फॉर द स्नो ब्लाइंड मालवेयर का क्या है प्राइमरी मेथड। तो मालवेयर को याद रखना है, मालवेयर का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, क्या वो फिशिंग ईमेल्स के जरिए आता है, क्या मैलिशियस वेबसाइट मेथड है, या ब्लूटूथ, या इंस्टॉलिंग एप्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। तो याद रखना इसका जो सही आंसर है, जो प्राइमरी मेथड है इन्फेक्शन का, दैट इज आपका इंस्टॉलिंग एप्स। कहां से, अनट्रस्टेड सोर्सेज से। जब हम अलग अलग लिंक्स के जरिए एप्स को डाउनलोड करते हैं तो वो है प्राइमरी मेथड, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन आता है कहां पे, फॉर द स्नो ब्लाइंड मालवेयर में। ये रहे 2 एमसीक्यूज। उम्मीद है कि यहां तक आपने जवाब किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल क्या है, विच कंपनी हैज डेवलप। सवाल पूछा गया कौन सी कंपनी ने डेवलप किया द फर्स्ट 4G मोबाइल बेस्ड स्टेशन। किन के लिए, फॉर इंडियन आर्मी के लिए। कौन सी कंपनी, याद रखो कौन सी कंपनी पूछी गई है। तो पहली कंपनी दैट इज आपका सिग्नलट्रॉन, दूसरा है क्या वो इंटेल है, तीसरा है क्या वो कैलकॉम है, या वेरिजन है। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज कंपनी कौन सी, सिग्नलट्रॉन। याद रखना बहुत आसान है, आपको याद रखना है यहां पे जो कीवर्ड है दैट इज आपका 4G। तो 4G से याद रखिएगा दैट इज सिग्नल। सिग्नल याद रखेंगे, अगर ये थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा तो एग्जाम में ये स्ट्राइक करेगा, दैट इज सिग्नलट्रॉन कंपनी है, जिससे क्या बनाया, पहला 4G मोबाइल बेस्ड क्या बनाया, स्टेशन बनाया, किसके लिए, फॉर इंडियन आर्मी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सवाल पूछा गया है कि द थीम फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, किसके लिए थीम पूछी गई है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट डे 2024 की क्या रही है। तो यहां पे आपको याद क्या क्या रखना है, 2 चीजें याद रखनी है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है 2024 का, इसको ऑब्जर्व कर कब किया, मनाया कब गया, और इसके अलावा थीम क्या थी 2024 के इस डे की। तो ऑप्शन देखिए, पहला क्या वो स्टैटिस्टिक फॉर अ हेल्दी इंडिया है, या यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, तीसरा है डेटा फॉर न्यू इंडिया, और फोर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू स्टैटिस्टिक। तो इसका जो सही आंसर है, जो थीम रखी गई थी दैट इज आपका यूज ऑफ डेटा, किसके लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही आंसर रहेगा। अगर इसी की हम बात करें तो याद रखिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है इसको ऑब्जर्व किया गया, एनुअली किया भी जाता है, कब, दैट इज आपका जून की 29 तारीख को, एवरी ईयर। और क्यों मनाया जाता है, इन इंडिया में मनाया जाता है टू ऑनर कौन, प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स को आप बहुत डीपली जानते हैं
तो इकोनॉमिक्स में जब आप 5 ईयर प्लान्स को पढ़ेंगे तो 5 ईयर प्लान्स में वहां पे आप पढ़ेंगे ये सारे के सारे इन्होंने दिया था, दैट इज महालैनोबिस मॉडल दिया था इन्होंने 5 ईयर प्लान में। उम्मीद है कि यहां तक आपके सारे के सारे आंसर जो हैं सही जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारे पास, विच कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस, कौन सी कैटेगरी बिजनेस में एक्सक्लूड की गई है, कहां से? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्पॉट फूड लाइसेंस इनिशिएटिव। तो इसके आगे हैं, इसके ऑप्शन जो हैं वो अगले पेज पे हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें, क्या वो होल सेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकाला गया? क्या वो फूड वेंडिंग एजेंसीज एंड डायरेक्ट सेलर्स को निकाला गया? या मिल्क, मीट एंड फिश को निकाला गया? या इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स? तो इसका जो सही सवाल है, सही सवाल का सही जवाब है दैट इज आपका मिल्क, मीट एंड फिशेस को एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है? क्योंकि एक्सरसाइज को लेके जितनी भी एक्सरसाइजें होती हैं इंडिया में विद फॉरेन कंट्रीज के साथ, अलग अलग देशों के साथ, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मैरीन होती है, बहुत सारी एक्सरसाइजें होती है, ये एग्जाम में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सवाल क्या है कि इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीन एक्सरसाइज। सिंपल सवाल है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मैरीन एक्सरसाइज कौन सी है इंटरनेशनल लेवल पर? क्या वो एक्सरसाइज फोर्स 18 है? क्या ADMM प्लस एक्सरसाइज है? क्या रिम ऑफ पैसिफिक है? या एक्सरसाइज कोमोडो? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, रिम ऑफ द पैसिफिक। और इसको आपको याद रखना है किसने की है? तो INS शिवालिक ऑफ द इंडियन नेवी ने हैज अराइव्ड एट, कहां पे? पर्ल हार्बर। कहां पे? पर्ल हार्बर में, हवाई में, टू टेक पार्ट इन द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। और जिसको रिकॉग्नाइज किया गया क्या? लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीन एक्सरसाइज पूरे ग्लोब के लिए। अगर इसके मकसद की बात करें तो इसका मकसद क्या था? एम टू एनहेंस इंट्रोप्रोबेबिलिटी एंड ट्रस्ट को क्रिएट करना अमंग 29 पार्टिसिपेटिंग नेशन। याद रखने टोटल कितने नेशन इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो देयर आर टोटल 29 नेशन जिन्होंने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। और ये जो एक्सरसाइज है ये दुनिया की सबसे बड़ी मैरीन एक्सरसाइज अभी तक के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके सामने? दैट इज शयोक रिवर। शयोक रिवर जो है, सवाल पूछा गया, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। बिल्कुल है, रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये। सवाल पूछा गया कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। याद रखिए जगह नहीं पूछी है, इसमें पूछा गया कि किस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। क्या वो ऑप्शंस को देखिए, क्या वो बालतोड़ो ग्लेशियर है? क्या जेमो ग्लेशियर है? क्या वो हिस्पर ग्लेशियर है? या आपके सामने लास्ट वाला ऑप्शन, क्या वो रिमो ग्लेशियर है? तो इसका जो सही आंसर भी जो है ये होता है ओरिजिन इसका कहां से? रिमो ग्लेशियर से। रेमो ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे अभी मैंने करंट अफेयर्स में, अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा करंट अफेयर्स की, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या हुआ, 5 आर्मी जवान जो हैं इसमें शहीद हुए, मारे गए। कब? ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। वो कहां पे? इन ईस्टर्न लद्दाख में, जब इनका टैंक जो है वो स्ट्रक हो गया शयोक रिवर में। और उसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू हाई करंट एंड रेजिंग वाटर लेवल से वहां वो फंसे थे और वहां पे वो मारे गए। आपको सिंपली याद रखना है जो शयोक रिवर जो है उसका ओरिजिन किस ग्लेशियर से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो क्या है? दैट इज आपका पैंथेरा। पैंथेरा एन AI पावर्ड
AI, that is artificial intelligence powered fire detection system has recently been deployed in. पैंथेरा क्या है, एक आपको याद रखना है, ये है फायर डिटेक्शन सिस्टम, AI जनरेटेड है, इसको कहां पे डिप्लॉय किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा है रणथंबोर नेशनल पार्क, तीसरा है पेंच टाइगर रिजर्व और लास्ट है दैट इज बांदीपुर नेशनल पार्क। तो इसका जो सही उत्तर जो रहेगा आपका दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो ये याद रखना है, लोकेशन है इसकी कहां पे? महाराष्ट्र में। और यहां पे क्या डिप्लॉय किया गया है? दैट इज पैंथेरा। और पैंथेरा क्या है? ये एक AI पावर्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम है। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ओरोपोची फीवर। 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है दैट इज ओरोपोचो फीवर को? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है विच कैन लीड, जो लीड क्या कर सकता है? टू सर्व कंडीशंस लाइक मेनिंजाइटिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है, साइंस के रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आखिरी क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर और ये है रिलेटेड आपका किससे? स्कीम्स जो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में उसके साथ रिलेटेड है। सवाल क्या है? दैट इज सौभाग्य स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। पूछा गया है कि किसके साथ ये कंसर्न है इसका? तो क्या वो अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ? ये 2 बार यहां पे पॉइंट आया हुआ है, दैट इज अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद दूसरा है दैट इज प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल टू पुअर रूरल हाउस होल्ड। तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग एक्टिविटीज। और आखिरी जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज स्टॉपिंग फीमेल फेस्टिसाइड एंड प्रोवाइडिंग रिम्यूनरेशन टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1। आपका क्या है? दैट इज अचीव करना यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये रहे 2 तारीख के 2 जुलाई के 10 करंट अफेयर्स के MCQs। उम्मीद है कि आपके सारे के सारे सही सवालों के जवाब आपने दिए होंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने खुद से 10 MCQs में से कितने आंसर आपका सही गया। मिलते हैं अगली एक शानदार सी वीडियो में।